चलो देखिए टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 देखो क्वेश्चन नंबर 5। साधारण ब्याज की किस दर से, देखो साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपये 10 वर्ष 600 रुपये का 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन भाई धनराशि यहाँ की जिस पर %7 वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये जो 4 साल की अवधि के लिए भारी है। 4 साल अवधि 2% है, अवधि के लिए 2% है। हाँ दी गई। बेसिक एकदम बेसिक सवाल है, दर निकालना है। इसकी दर 2%। सूत्र से किए हैं ऐसे ही व्यवस्थित करने का तरीका। साधारण ब्याज ये क्या दिया 600 रुपये 600 रुपये हमारा क्या दिया है ये बोल दो। समय कितना दिया है, समय कितना दिया है 10 वर्ष। दर कितना दिया है नहीं पता, ये निकालना है। ब्याज कितना दिया है 120। तो अगर समझ में कुछ भी नहीं आ सीधे सूत्र लगा दो। एसआई बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई कितना दिया है 120, P कितना दिया है 600, आर हमें निकालना है, P कितना है 10/100 1 2 1 2। ठीक, तो 6 एकम 6 6 दूना 12 20 और 10 एकम 10 10 दूना 20। आर तो मान कितना आ गया 2। ठीक कब कहा था इसको करो। इसका ऑप्शन नहीं है सेकंड वाले का। तो उसको ऑप्शन दिए थे। कितना है सर? 1000। 100 1,000 इसका ना
सही है, वेरी गुड। इसमें देखो फार्मूला SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI कितना दिया है 280 रुपये, मूलधन कितना है निकालना है, रेट कितना है 7 है, समय कितना है 4 बटे 100। 7 चौक 28 से कितना कट गया, एक कटाइए, फिर कितना है 0, इधर इंटू हो गया, P बराबर 10 इंटू 100, इधर कितना आ गया 40। नोट कर लिया। सवाल समझ पाइए गोस्वामी, तो दिक्कत यहाँ पे किसको दिक्कत है, किसी दिक्कत नहीं है। चलते हैं टाइप 2 समझने सवाल है। सेम आपकी किताब से करवाता हूँ, फिर टाइप 2 डालो, निकल ये सभी है ना, कोई दिक्कत किसी को देखो। टाइप 2 ध्यान देना आप लोग, टाइप 2 समझाने वाला टाइप 2। इसमें लिखा है, लिखो जब मूलधन इसमें जब मूलधन अपने आप का, जब मूलधन अपने आप का A बटे D गुना दिया है, ये AD है। देखना कैसे, यहाँ सवाल आते हैं आसान, खूब आसान है। प्रिंसिपल, हाँ ये होता है प्रिंसिपल। देखो क्वेश्चन में समझाता हूँ। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये सब साथ रहेगा। देखो समझ लो, 10 कोई धन, हमें क्या निकालना है, धन क्या दिया है हमारा, नहीं दिया, छोटा कलम। देखो कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में, समय कितना हमें दिया है 5, समय कितना दिया है हमारा 5 वर्ष दिया है, टाइम कितना दिया है 5 दिया। क्या रेट दिया है, नहीं सर, रेट हमें निकालना है, ब्याज की दर याद कीजिए, दर हमें क्या करना है, निकालना है। धन कितना दिया है, नहीं दिया। देखिए यहाँ पे चीज दे दी है, कोई धन अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। तो अगर 2 हम मान लें कि मूलधन है P, तो 3 हमारा क्या हो गया, ब्याज क्या है, 3 क्या ब्याज है ये। कोई धन, सुनना बात है, सुनो, कोई धन अपने आप का 2/3 गुना हो जाता है, तो 3/2 क्या है, समझे। सुनो, कोई धन, सुनना, कोई धन अपने आप का दोगुना होता है। क्या होता है, दोगुना होता है। तो मान लो कि धन अगर 100 होगा, तो ये दोगुना कितना हुआ 200। बताओ ये 200 क्या है, ये क्या है 200। कोई धन अपने आप का दोगुना हो गया, तो जो धन था, तो मान लीजिए 100 क्या है, ये मूलधन। अब ये दोगुना हो गया धन, तो ये क्या हुआ, मिश्र धन। क्या हुआ, ये मिश्र धन। तो इसमें ब्याज कितनी है सर, 100 रुपये। 100 रुपये ब्याज है, 100 रुपये मूलधन है, और ये 200 क्या हो गया हमारा, मिश्र धन। पक्का ना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कोई धन अपने आप का
1/3 हो जाता है। तो 3 जहाँ पे वो था पहले, अब कितना हो गया वो 1 हो गया, पक्का ना। तो लेकिन सवाल कर दे, कोई धन अपने आप का मान लो 5/3 गुना होता है। तो 3 क्या था पहले, मूल धन, अब क्या हो गया है 5 क्या हुआ, तो ब्याज कितने निकल के आई? कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ पाए ना सवाल को, ठीक है ना। आओ सवाल पे लौटते हैं। कह रहा कोई धन अपने आप का कितना हो रहा है 3/2 गुना। तो जो पहले धन कितना था हमारा, जो पहले कितना था हमारा 2, अब वो क्या हो गया है, अमाउंट कितना हो गया है 3। तो ब्याज कितने निकल के आई उसकी, कितनी निकल गए उसकी ब्याज 1। अब समझ लो, चाहे तो उसको तुम सूत्र से कर दो, क्या फार्मूला होता है, SI बराबर P/RT/100। SI कितना निकल के आई, कितना निकले SI 1, P कितना है 2, R निकालना है, T कितना है 5/100, पक्का 10, 5 दूना 10, ये कितना हो गया 10, और 10 गुना यहाँ हुआ, R बराबर 10%। ये आंसर हुआ सूत्र से। लेकिन सुनना बात ध्यान से, देखो सुनो कैसे करती से। देखो कोई धन अपने आप का कितना हुआ, तो माने कि प्रिंसिपल कितना था हमारा 2, अमाउंट कितना हो गया 3, तो ब्याज कितनी निकल के आई 1। लेकिन समझना, ये एक ब्याज कितने साल की है, 5 साल। ब्याज कितने साल की है, 5 साल की। तो 1 साल की वो कितनी होगी ब्याज, 1/5। अगर मान लो कि 10 ब्याज 5 साल की है, तो 1 साल की कुछ कितनी होगी 10/5 तो होगी ना, पक्का ना। तो ये ब्याज कितने साल की है, 5 साल की। तो 1 साल की ब्याज कितनी होगी, 1/5 होगी। और ब्याज हमेशा किस पे लगती है, मूलधन, पक्का। तो अगर मूलधन कितना था हमारा 2 पे ब्याज कितनी है 1/5, तो क्या निकालना है, दर। दर मतलब किस पे निकालना है, 100 पे। तो 100 पे ब्याज कितनी होगी, तो 100 गुणे 1/5/2, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ऊपर कितना हुआ 20/2, कितना आ गया 10%। सवाल समझे क्या बोला, समझे सवाल। ये 2 क्या था सोनी, आज की क्लास में उसी का जो कल आया रहा होगा। 2 क्या है, 3 क्या है, 1 क्या है ब्याज की, ये कितने साल की है 5 साल। सवाल में दिया है, जो मान लो 2 कहता 1/2, 3 कहता 1/3, 4 कहता 1/4, जो सवाल में कहता अपन कर देते, ठीक है कर दो। तो 1 साल में ब्याज कितनी हुई अपनी 1/5। तो कह रहा कि अब ब्याज किस पे लगती, कल अपन क्या बोले थे, पक्का ना। जिस तरीके से लाभ हानि किस पे होती है, सीपी पे होती है हमेशा हमेशा, उस तरीके से ब्याज किस पे लगती है, इंटरेस्ट, जो आप क्या लेते हैं पी, पक्का। तो 2 रुपए हमारा, 2 पार्ट हमारा क्या था पी, तो हमारी कितनी लगी ब्याज 1/5। तो क्या पूछा, दर मतलब क्या होता है R%, 100 की बात कर रहा हूँ तो 100, ठीक है। और अगर ज्यादा इसमें गरीबी है ये सूत्र, ठीक कर। अब सेकंड सवाल करना देता हूँ, टाइप 2 है, 1 नंबर किताब है ये, जानते हो अभिषेक। इस किताब में टाइप डिवाइड है, कितने टाइप है, 10 टाइप है। 10 टाइप में कंप्लीट किया जाएगा साधारण बैच और अच्छे लेवल पर। चलो मैं पूछ देता हूँ अगला सवाल करने के लिए, आप देख लो। हाँ लिखो, इसको लिखो, ये लिखा होगा, लिखो। देखो ये करना, ये है फार्मूला वाला, ये है कंसेप्ट, ठीक है। दोनों करना सवाल, दोनों। अगला क्वेश्चन में दे रहा हूं, करिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने आप का 5/4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर आती है। चलो तो पहले अपन देखते हैं, कोई धन नहीं पता हमें, धन क्या दिया, ब्याज की दर से, समय कितना दिया इसमें
इसमें समय दिया है 3 वर्ष। अपने यहाँ कितना हो रहा है 5/4, 5/4 हो। तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है मूलधन। ये बातें ध्यान रखना। जैसे लाभ हानि में नीचे की वैल्यू हमेशा क्या होती थी सीपी, ध्यान है ना, ध्यान है ना, पक्का। उसी तरीके से यहाँ क्या होगा हमेशा मूलधन। तो मूलधन कितना हो गया, कितना हो गया 4। ये 5 क्या दिया है, 5 दिया है निषेधन। तो ब्याज कितनी निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ तक ब्याज कहाँ से निकल गया? ब्याज 5 माइनस 1। देखो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। मिश्रधन कितना है 5, मूलधन कितना है 4। तो ब्याज कैसे निकालेंगे अपन, ब्याज बराबर क्या निकल के आ गया 5 माइनस 4, कितना आ गया ब्याज बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ पे, पक्का। चलो अब देखो, तो ब्याज के फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई कितना है 1, पी कितना है 4, आर निकालना है, समय कितना है 5, 3 बटे 100, 4 तिहाई 12। ये कितना होगा 100/12। ये 100 गया इधर, 12 आया नीचे, 100/12 बराबर 12। अब काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 2 50, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 25, कितना आ गया 25/3। इसको 8 सही 1/3%। ये तो हुआ सूत्र। अब देखिए कंसेप्ट, कोई धन अपने आप को कितना हो रहा है 5/4 हो रहा है। तो पी कितना है 4, ए कितना है 5, ब्याज कितनी निकल के आई 1। लेकिन ये ब्याज निकल के आई है 3 साल। ये ब्याज कितनी निकल के आई है 3 साल। देखो सवाल में दिखा दिया 3 ईयर के, तो 1 साल की ब्याज क्या होगी 1/3, तो 100 को निकाल दो। तो 1/3 गुणे 100/4। ठीक है, तो कितना हो गया 100/12, कितना गया 8 से 1/3%। सर वहाँ पास 4 होगा, यहाँ 1 थी, 4/3 होगी ना, 4 पार्ट में होगी। ऊपर जहाँ 1/3 के बाद में एक ये यहाँ पे 1 साल ऊपर इस साइड और हाँ ये हाँ वो 1 साल का हुआ नहीं होगी। ठीक है, ठीक सही ठीक है भाई, ये बात कोई दिक्कत। चलो एक और सवाल दूंगा सही, टाइप 2 का है ये। तो मान लीजिए ब्याज 2-3 होगी तो वर्ष में। अच्छा ये बताओ, कभी डाटा यहाँ पे 2/3 दिया हो कभी नहीं, क्यों नहीं दिया होगा? वो क्योंकि अगर 2 ये 3 हमारा क्या हुआ, तो कभी 2 ये थोड़ी हो गए। हमेशा क्या होता है इससे ज़्यादा ज़्यादा होता है कि ब्याज मिलेगी। वेरी गुड, क्योंकि ब्याज ज़्यादा है उसमें। वेरी गुड, ठीक। उतारे जल्दी से जो नहीं किया है। आप क्या समझ में, जैसे सर यहाँ ब्याज आपका हाँ एक आई है 1 वर्ष के लिए, मान लीजिए ब्याज 2-3 आती है तो फिर 2/3 होगा ना। हाँ जितना हाँ, ब्याज मुझे अगर यहाँ पे आती ब्याज 2 तो 2 5 आती। चलो एक और सवाल करो, अंतिम सवाल इस टाइप का। इसका टाइप 3 इंटीग्रल है क्वेश्चन, अच्छी किताब है, टाइप वाइज दिया इसमें सही है। देखो एक व्यक्ति महाजन से साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि उधार ली। 2 वर्ष के बाद उसने महाजन को 11/10 राशि लौटाई। 11/10 राशि लौटाई तो ब्याज की दर क्या थी? कुछ नहीं है सवाल में, केवल शब्द कठिन किया है। कितने साल में लौटाया है? 2 साल। कुछ नहीं सवाल में, केवल शब्द कठिन किया बस। देखिए इस सवाल में क्या करना है, इसको मैं कर रहा हूँ केवल कंसेप्ट, ठीक है ना। मूलधन कितना है 10, मिश्रधन कितना है 11, ब्याज कितनी है 1, समय कितना है 2 दर कितना है निकालना। सूत्र लगा दीजिए, ऐसा एल
नहीं कंसेप्ट पी और ए। पी कितना दिया है, मतलब कितना है, ब्याज कितनी है, ये कितने साल की है, 2 साल की। तो कितनी होगी ब्याज, 1/2, 1 साल की है ना, 1 साल की। तो 1/2 ब्याज कहाँ से लग रही है, 1/2 ब्याज कहाँ से लग रही है, मूलधन कितना है 10 है तो 100। तो 1/2 गुणे 100/10, 2 50, कितना वो 50/10, कितना आ गया 5% आंसर। चलो टाइप 2 खत्म, टाइप 3। अच्छा इसको मैं शुरू से करता हूँ। चलो शांति से मैं लिख रहा हूँ, इसमें अंतर समझाना है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया 3 वर्ष के अंत में उसका साधारण ब्याज मूलधन का, उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो दर क्या है। हमें सिर्फ सवाल में डिफरेंस समझाओ। देखो यार, हमें सिर्फ सवाल में आप डिफरेंस समझाइए। देखो यार, कोई व्यक्ति यहाँ भी था, साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, ठीक उधार लिया, कुछ राशि उधार लिया 2 साल के बाद, यहाँ पे 3 साल के बाद, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 3 साल के बाद 11/10 राशि लौटाई। यहाँ कितना लौटाया, 3/5। वो ब्याज है, साधारण ब्याज जो है मूलधन का 3/5। आप 5% सर, सुनो क्या 5%। 3 वर्ष के बाद क्या दिक्कत है, कितना है 5%। 3 वर्ष के अंत में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। यहाँ पे क्या था, उसने 11/10 राशि लौटाई, तो यहाँ पे 10 क्या था, मूलधन। यहाँ पे 11 क्या था, मिश्र धन। अब आओ यहाँ पे 3/5 में 5 क्या है, क्या है 5, हमेशा नीचे मूलधन होता है, दिमाग में एकदम सेट कर दो। वो क्या होता है, हमेशा नीचे क्या होता है, ये 3 क्या है, ये 3 क्या है यहाँ पे, ब्याज। अब देखो सुनो, हाँ अब सुनो हमारी बात, ये लिखा है कि ब्याज मूलधन का कितना है 3/5। अब मूलधन मतलब पी का मतलब 3/5 बराबर तुम्हारा क्या है, ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर पी को हम इधर लाएं तो SI/P बराबर कितना हो गया, 3/5। पी कितना है, SI कितना है, आएगा समझ में। चाहे तो वैसे कर लो कंसेप्ट से जो वो लिखा है, और चाहे तो समझ जाओ ये क्या लिखा है हमारा, 3 क्या लिखा है हमारा, ये ब्याज लिखे है। अब समझना, अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी तो वो क्या दिया होगा, मिश्र धन, और अगर ऊपर की वैल्यू छोटी तो क्या होगा, हमेशा ब्याज, और नीचे की वैल्यू हमेशा क्या होगी, मूलधन। आएगा समझ में। चलो अब देखो, अभी देखो, अब देखो क्या करना है इसमें। अब आओ इसमें, तो धन कितना, तो देखो क्या दिया इसमें, अब पी कितना दिया है 5, SI कितनी आ गई 3, लेकिन 3 कितने साल की है, ये 3 साल की, तो 1 साल की 1, तो 1 साल की SI कितनी आ गई, 1 साल की SI कितनी आ गई 1। ठीक, SI कहाँ पे लगती है, पी कहाँ लगती है, दर पूछा है 20 10 आएगा इसका आंसर सर, 20 कितना आएगा इसका 20% आंसर। ठीक है, उतार दो, बल्कि 3 काट के 5 भाग। हाँ अब बताओ, थोड़ा सा रुको, कैमरा तो बंद कर लो, अब तुम खड़े हो जाओ नापी। तो पी कितना है 16, SI कितनी है 3, पक्का। चलो SI कितना है 3, समय के वर्षों की दर से
3 गुना है। दर से कौन 3 गुना है? समय। तो मान लो कि दर माना दर तुम्हारा कितना है? x, तो समय कितना होगा? 3x, 3 गुना समय। लगा दो सूत्र, SI बराबर P R T अपॉन 100। SI कितना है? 3, P कितना है? 16, दर कितना है? x माने समय कितना है? 3x बटे 100। कोई दिक्कत? 100 गया इधर, कितना हो गया? 300, 300 बटे 16 बराबर कितना हुआ? 3x स्क्वायर। 3 से ये कटा, कितना आ गया? 100। ठीक, तो कितना हो गया ये? 100 बटे 16 बराबर क्या हो गया? x स्क्वायर। x बराबर क्या आएगा? अंडर रूट 100 बटे 16। कितना आया? x बराबर 10 बटे 4, तो कितना आएगा? 2.5। x का मान आया 2.5, तो पूछा क्या है? दर। दर क्या थी हमारी? x ही थी। कितना आंसर आ गया? 2.5% आंसर। समझ गए सवाल? इसमें 3 गुनी बोलेंगे दर का 3 गुना। हाँ, दर का 3 गुना क्या है? 3x। तो दर का 3 गुना कौन है? चुप रहो। दर का 3 गुना कौन है? समय है ना, दर का 3 गुना है। दर मान लिए x, तो समय कितना हो गया? 3x। पहले लगा तो लगाएंगे ना पहले, समय तो नहीं आइडिया दिए। अच्छा सवाल था ये। देखो 5 वर्षों में प्रिंसिपल कितना दिया है? 4, ब्याज कितना दिया है? 1, समय कितना दिया है? 5। सूत्र लगा दिए, SI बराबर P R T अपॉन 100। SI कितना है? 1, P कितना है? 4, दर निकालना है। समय कितना दिया? 5 बटे 100। 100 यहाँ चला गया, 100 बराबर 4 गुणे R गुणे 5, 5 चौके 20, तो 20 गुणे R बराबर 100। तो R बराबर 100 बटे 20 कितना है? 5% आंसर। अब देखो तुम्हें क्या करना है। अभिषेक देखो, बताता हूँ तुम्हारे घर के लिए।